मीना जी अपने पति, बेटे व बहू के साथ रहती थीं। बेटे की शादी के कुछ साल बाद मीना जी ने गंगा स्नान करने का मन बनाया और पति के साथ काशी जाने की तैयारी करने लगीं। बहू मन ही मन विचार कर रही थी कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो मैं गंगा स्नान से वंचित रह गई। सास ससुर ने काशी रवाना होने की पूरी तैयारी कर ली तो बहू ने सास से कहा कि माँ जी, आप अच्छी तरह गंगा स्नान एवं यात्रा कीजिएगा, इधर घर की चिंता मत करिएगा, मैं सब संभाल लूंगी। मीना जी और उनके पति काशी के लिए रवाना हो गए। इधर बहू ने भी अपने मन को ढांढस बंधाया कि हो सकता है मेरे पुण्य कर्मों में कुछ कमी रह गई हो जो मैं गंगा स्नान से वंचित रह गई। उधर मीना जी काशी पहुंचकर गंगा स्नान के लिए गंगा में उतरी। स्नान करते करते अचानक उनके मन में विचार आया कि अरे, घर की अलमारी तो खुली ही छोड़ दी है, कहीं बहू कोई गहना ना निकाल ले। वह ऐसा सोच ही रही थी, तभी उनके हाथ में पहनी हुई अंगूठी निकलकर गंगा जी में गिर गई। यह देखकर मीना जी और विचलित हो गईं और सोचने लगीं कि यह तो बड़ा नुकसान हो गया। उधर घर की अलमारी भी खुली हुई है। पूरे गंगा स्नान के दौरान उनका मन घर की अलमारी में ही लगा था, कहीं अलमारी खुला देखकर बहू कुछ निकाल ना ले। इधर घर पर मीना जी की बहू बैठे बैठे सोच रही थी कि काश मेरे भी कर्म इतने अच्छे होते तो मैं भी गंगा स्नान कर रही होती। ऐसा विचार करते हुए उसने सोचा कि क्यों ना मैं घर पर ही गंगा स्नान करूं। ऐसा सोचकर एक कठौती ले आई, उसमें पानी भरा और गंगा जी का ध्यान करते हुए कठौती में नहाने बैठ गई। वह स्नान कर ही रही थी, तभी उसके हाथ में एक अंगूठी आ गई। उसने अंगूठी को देखा तो पहचान गई, यह तो माँ जी की अंगूठी है और माँ जी इसको पहन कर गई थी, तो फिर यह यहाँ कैसे आ गई। उसने अंगूठी उठाकर अपनी अलमारी में रख ली और सोचा कि जब माँ जी आएंगी तब उनको लौटा दूंगी। मीना जी भी अपनी यात्रा समाप्त करके घर लौटने लगीं। पूरी यात्रा के दौरान उनका मन बस घर की अलमारी में ही लगा था। जब घर पहुंची तो बहू ने उनसे उनकी यात्रा के बारे में पूछा कि माँ जी, कैसी रही आपकी यात्रा और स्नान। इस पर मीना जी ने कहा कि क्या बताऊं बहू, स्नान में तो मेरा बिल्कुल भी मन ना लगा। हर समय यही चिंता सता रही थी कि घर की अलमारी खुली हुई है और कहीं तुम उसमें से कुछ निकाल ना लो। यही सोचकर पूरी यात्रा मैंने बेकार कर दी और इसी चिंता में लगी रही। और तो और मेरी अंगूठी भी निकलकर गंगा जी में खो गई। मीना जी का इतना कहना था कि बहू ने अपनी अलमारी से मीना जी की अंगूठी निकालकर उनके हाथ पर रख दी और बोली, यह लीजिए माँ जी आपकी अंगूठी। अंगूठी देखकर मीना जी आश्चर्यचकित रह गईं। उन्होंने बहू से कहा, यह तेरे पास कैसे आई। तब बहू ने बताया कि माँ जी, जब आप लोग स्नान के लिए गए थे तो मेरा मन बहुत विचलित हो गया कि आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया कि मुझे गंगा स्नान का अवसर ना मिल सका। यही सोचकर मैं कठौती में जल डालकर गंगा जी का ध्यान करके स्नान कर रही थी, तभी अंगूठी न जाने कैसे मेरे हाथ में आ गई। मीना जी बोली, मैं बताती हूँ कि अंगूठी तेरे पास कैसे आई। बहू, तेरा मन पवित्र है, शुद्ध है। मैं तो पूरे स्नान के दौरान यही सोचती रही कि तू कहीं मेरी अलमारी से कुछ गहने न निकाल ले। मेरे मन में तो अपवित्रता बस गई थी, इसीलिए मैं काशी जाकर भी गंगा स्नान का पुण्य न कमा पाई, क्योंकि मेरा ध्यान
स्नान और वहां की यात्रा में था ही नहीं, घर की अलमारी में जो था। लेकिन तेरा मन शुद्ध है, पवित्र है, इसीलिए यहाँ घर पर कठौती में भी तुझे गंगा माँ का आशीर्वाद मिला और अंगूठी तेरे पास आ गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने मन, कर्म और विचारों को सदा पवित्र रखना चाहिए। आज के दौर में हर इंसान में जहां मोह, माया, क्रोध, लोभ पैर पसार रहा है, मन की शुद्धता और पवित्रता कम होती जा रही है। अतः हमें इन सब बुराइयों को दूर करके अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए। तो यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।